ये हमारा सेट 34-1 है, ठीक है, 2024 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन तो कहता है HCF ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर है 65 एंड 105। इन दो नंबरों का जो HCF है वो मेरे भाई 13 है, ठीक है। और आपको कहता है LCM जो है ना वो 40x है इन्हीं दोनों नंबरों का। तो आपको कहता है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप बिल्कुल सेम अगर आप देखोगे, एक प्रीवियस हमने इसी के पेपर में एक सिमिलर क्वेश्चन करा था जहां हमने देखा था कि दो नंबर होते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 105 किसके बराबर? LCM मतलब 40 इंटू एक्स और HCF मतलब 13। 13 के पाड़े में 13 एक नंबर पे आता है और 65 आता है 5 नंबर पे। 5 के पाड़े में 5 एक नंबर पे आता है और ये आता है 8 नंबर पे। क्या बचेगा? 104 बराबर में 8 मल्टीप्लाई एक्स। आप चाहो 2 के पाड़े से कर लो, नहीं तो ये डायरेक्ट 8 के पाड़े में आता है 13 नंबर पे। 8 या 24, ठीक है, ये 13 हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। किस किस का यही आंसर है? 3 बेल्स जो है उनको पर्टिकुलरली टोल किया जा रहा है 9 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में। तो तीनों को एक साथ कर दिया तो आफ्टर क्या ऐसा टाइम होगा जब तीनों को फिर दोबारा एक साथ किया जाएगा। तो पहला वाला तो देखो 9 मिनट में हो रहा है, तो हर 9 मिनट में होगा, यानी कि पहला 9 मिनट में तो अगला 18 मिनट में होगा, उसके बाद अगला 27 मिनट में होगा। 12 वाला क्या होगा? अगला 24 पे होगा, अगला 36 पे होगा, और 15 वाला मेरे भाई अगले 30 पे होगा और अगला 45 पे होगा, ठीक है। 36 वाला अगला कितने पे होगा? 48 और 60 पे। 45 वाला होगा 45 के बाद 60 पे और फिर 75। 27 वाला मेरे भाई कितने पे होगा? अगला 36। आप इसका आंसर मैं चलो थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, नहीं तो आप बस इतना समझ लो, यहाँ पर हम इनका मल्टीपल निकाल रहे हैं और मल्टीपल में लोवेस्ट सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो फिर इसका तीनों का देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपको ना तीनों अलग करके दिखाने हैं, ध्यान रखना। तीनों का फिर फैक्टराइज जैसे एलसीएम करते हैं, तो मैं समझा देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत एलसीएम की प्रैक्टिस हो जाए। 3 के टेबल 1 नंबर पे, 2 के पाड़े में 6 नंबर पे, 2 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1, 3 के पाड़े में 5 नंबर है, 5 के पाड़े में 1। फिर 9 का फैक्टर लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3। 12 का लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का लिखना है 3 मल्टीप्लाई 5। पहला कॉमन, दूसरा कॉमन, तीसरा कॉमन, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो नहीं है कॉमन उन्हें भी लिखो। 3 यहाँ पर 2 बार 2 और यहाँ पर 5। इसको फिर एक बार फिर से सही से तरीके से लिखो। कैसे? 3 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? अब आप इसका आंसर यहीं से निकाल सकते हो। कैसे वो समझो। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 है तो आप 9 को डायरेक्ट लिखो 3 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 है तो आप इसे लिखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 था, ऐसे लिखो। और आपको करना क्या, ध्यान से सुनना, जब भी आप कॉमन फैक्टर लो, यहाँ ढूंढो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर किसकी? 3 है। 3 तीनों में है, तीनों में है ना 3। सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 2। लिख दो 2। देखो यहाँ तो है ही नहीं 2, यहाँ अकेला 2 है। सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? यहाँ लिख दो 5 अकेला ही है, और अकेला ही है, सबसे हाईएस्ट पावर उसी की मानी जाएगी बस। यानी कि कल को आप कभी भी फैक्टर निकालो, एलसीएम का बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। 2 की पावर 2 हो, 3 की पावर 4 हो, 5 की पावर 4 हो, यहाँ हो 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो जब भी एलसीएम निकालो तो 2 की पावर 2 है यह आंसर। अगर मान लो यहाँ 5 होती और यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बेटा हाईएस्ट वाले लिख दो एलसीएम के लिए। लिख दिया? 3 की पावर 4 है, यहाँ भी 3 की पावर 4 है। मान लो यहाँ 5 होती तो दोनों की हाईएस्ट 3 की पावर 4, इसमें 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4, ये दोनों अलग नंबर है। मान लो अगर ये नंबर 4 होता और इसकी पावर 2 होती तो हाईएस्ट किसकी होती? 4 की पावर 3 वाली, तो वो आता। तो एलसीएम के लिए ये करना है आपको तरीका, ठीक है। बाकी तो चलो इसमें करते हैं आगे। 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 4 5, 9 चौक 36, 36 5 180। यानी कि हम ये कहेंगे आफ्टर 180 मिनट दे विल नेक्स्ट, या फिर दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, एक साथ। तो आफ्टर 180 मिनट्स दे विल टोल टुगेदर, द ऑल 3 बेल्स विल टोल टुगेदर। ये लिख देंगे स्टेटमेंट कि आफ्टर 180 मिनट्स दे विल टोल टुगेदर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 3 बाय 5। ये क्या है? कहता है इज एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये चीज आप क्या करो, ये चीज आप प्रूव करो। तो ये वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और इसके बगल में आपको बोल भी देता है
कि जो रूट 3 है ना दैट इज इर्रेशनल ऑलरेडी। तो आप ये नंबर को p बाई क्यू के हम बराबर रखते हैं और यहाँ बोलते हैं कि p और q दोनों क्या है अनुराग, इंटीजर है। p और q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 को हटा दो तो क्या होगा 5p बाय क्यू और यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट 3। 2 को उधर भगा दो, 5p बाय क्यू माइनस 2। या फिर एक काम करो, रूट 3 को इधर भगा दो, 5p को उधर हटा दो, 2 माइनस 5p बाय क्यू बराबर में रूट 3। कोई दिक्कत तो नहीं। q का एलसीएम ले लो, 2q माइनस 5p बाय क्यू बराबर में रूट 3। आप कहोगे दिस नंबर इज रैशनल, दिस नंबर इज irrational, rational cannot be equal to irrational, so the assumption that we have made is incorrect, this number is irrational। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ तो जरूरत नहीं है बार बार सेम लिखवाने की, वही सेम कहानी लिख देना कि रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता, रूट 3 इरेशनल है, ये बात हमें पता है, इट इज अ फैक्ट। और the assumption we have made p by q is a rational number where p and q are integer is wrong। 2 minus root 3 by 5 is an irrational number। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मोस्टली आगे जाके फॉलो होगा बहुत बार, ये 3-3 4-4 नंबरों में आएगा, या तो एक नंबर में आ रखा है। देखो सबसे पहले आपसे क्या कहता है, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। जब भी आपके पास देखो कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर जाए ना तो इसका मतलब एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, ये समझो। लीस्ट नंबर बोले ज्यादातर चांसेस होंगे कि एलसीएम की बात करेगा, और ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब एचसीएफ, लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब एलसीएम। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर दी। उसके बाद कहता है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करता हूँ दो नंबर को, एक 281 को करता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ मेरे भाई, और डिवाइड करता हूँ 1249। और जब वो नंबर डिवाइड करता होगा ना, जैसे मान लो आप क्या करोगे, वो नंबर डिवाइड कर रहा है या हो रहा है, कर रहा है, तो अगर आप ऐसे डिवाइड बनाओगे तो 281 के अंदर आएगा और वो नंबर उनको डिवाइड करेगा। जो नंबर इसको करेगा वही नंबर इसको भी करेगा, नंबरों का करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब वो इनको करेगा तो डिवाइड करके जीरो नहीं आएगी, डिवाइड करके जीरो नहीं आएगी। डिवाइड करके क्या आएगा, पहले वाले नंबर के लिए 5 आएगा और दूसरे वाले नंबर के लिए। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जैसे 13 2 से भाग करो, आपको पता है 2 से भाग होगा नहीं, 2 के पाड़े में 6 नंबर पे 12 आता है, शून्य बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1। तो आप कहोगे भैया 13 एक ऐसा नंबर है जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर। अच्छा ये बताओ 13 नहीं रखूं कुछ और रखूं तो वो डिवाइड हो जाएगा। 13 में अगर मैं एक कम कर दूं तो कितना हो जाता, 12। और फिर जब मैं उसे भाग करता तो डायरेक्ट 2 के पाड़े में 6 नंबर पे आता और डिवाइड हो जाता। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सेम इसके लिए भी तो यही चीज फॉलो होगी कि भैया ये एक नंबर 281 है, इसको ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर सेम है जो इसे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो नंबरों से डिवाइड करके जीरो थोड़ी ना आंसर आ रहा है, वो नंबरों से आंसर ये बच रहा है। यानी कि अगर ये नंबर उनमें, ये मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 13 आया था जब 0 1 बचा था तो हमने 13 में से 1 कम कर दे, यानी कि इस नंबर में से भी अगर हम ये नंबर क्या कर दें, कम कर दें, तो वो जो नंबर बचेगा वो अब प्रॉपरली उस नंबर को डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब मैं पहले ये कहता हूँ कि 281 है उससे रिमाइंडर 5 बच रहा है और 1249 है उससे रिमाइंडर 7 बच रहा है। इसका मतलब अगर 281 में 5 कम होता 276 होता अगर ये नंबर, तो ये प्रॉपरली अब उस जो नंबर है उससे प्रॉपर डिवाइड होता। और सेम 1249 में भी अगर 7 कम होता तो इसका मतलब 1242 होता। तो भैया इसका मतलब ये दोनों नंबर प्रॉपरली उससे क्या करते, डिवाइड करते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसी को बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाता हूँ क्योंकि आगे की चीज तब समझ में आएगी। मैंने कहा बेटा ये नंबर है 13, इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बच रहा है और वो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। और बेटा ये नंबर है 17, इसको भी डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो आप कहो, मैंने कहा बताओ वो कौन सा नंबर है ऐसा, हाईएस्ट नंबर पूछ रहा हूँ मैं, लोएस्ट नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट। आप कहोगे भैया ये नंबर 0 1 बचा रहा है, अगर हम इसको 1 कम कर दे तो ये 12 हो जाता और तब ये पूरा परफेक्टली डिवाइड कर देता। इस नंबर में भी 17 में से 1 कम होता तो भैया ये नंबर हो जाता 16 और ये परफेक्ट डिवाइड करता। आप बताओ आंसर क्या होगा? आपने बोला 2, गलत आंसर। हाँ बिल्कुल सही, आपने कहा 2, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी इसको भाग करेगा, बिल्कुल सही, 2 भी इसको भाग करेगा।
लेकिन भैया आप कहोगे हाईएस्ट 2 नहीं है 4 है, क्योंकि 4 12 से भी भाग करेगा और 4, तो हाईएस्ट का मतलब अब समझ में आ रहा है। ग्रेटेस्ट अब देखो स्मॉलेस्ट पे तो यहाँ देखो आप 276 1246 पे ही पहुंच गए, आंसर तो 2 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर, तो अब हाईएस्ट नंबर हमें पता लगाना है, तो हम इन नंबरों का क्या कर देंगे, हाईएस्ट नंबर के लिए क्या बोला मैंने आपको, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे क्या निकाल लो, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे क्या निकाल लो। तो अब मुझे पता है कि वो नंबर में इसमें 5 कम होना चाहिए और इसमें 7। तो बेटा जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए रिमाइंडर वाला, तो उसमें से जो रिमाइंडर हो पहले उसको माइनस और फिर उन नंबरों का क्या कर लेना, एचसीएफ निकाल लेना। आओ 281, अभी क्या बचा है 276, 276 को 2 के पाड़े से करोगे कितना आएगा, 260 आता है, 130 नंबर पे 130 और 1 8 38, 2 के पाड़े में 6, 60 नंबर पे आता है और 18 69, तो 3 के पाड़े में आ जाएगा 23 नंबर पे, फिर 23 के पाड़े में 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद 1242 है, 2 के पाड़े में 6 और 21, फिर 3 के पाड़े में आ जाएगा ना, 3 के पाड़े में 2 नंबर पे और 7 नंबर पे, बिल्कुल सही, 3 के पाड़े में आएगा कितने नंबर पे आता है 210, 70 और 69, फिर सेम यही 3 के पाड़े में 23 नंबर पे और 23 के पाड़े में 1 नंबर। ये सारे इसके नंबर बचे हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमें एचसीएफ निकालना है, फैक्टर लिखेंगे। हम लिखेंगे भैया 206। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है कॉमन नंबर निकालना है ना एचसीएफ के लिए, आप तो आंसर वैसे यहीं से कर सकते हो, 23 लिख लो, 2 की पावर 2 लिख लो और 3 लिख लो, है ना, 2 की पावर 2, और 1242 के लिए आप लिखोगे 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 23। आप ढूंढते हो कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर 23 हो गया, और यहाँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 है। जब एचसीएफ निकालो ना तब सबसे कम पावर ढूंढो, जब एलसीएम निकालो तो सबसे ज्यादा। सबसे कम पावर 2 है, 2, इन दोनों में सबसे कम पावर है 2 तिया 6, 6 इंटू 23, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 138 है ऑप्शन में 138। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम, 2 को प्राइम नंबर है। अब हमें पता है, अब ये अभी बोल दूंगा तो आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। 2 को प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 को प्राइम नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करा, तो कह रहा उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके 553 आया, तो एचसीएफ क्या होगा, सोनू बताओ क्या होगा एचसीएफ, 1 क्यों होगा, बिल्कुल सही, एक ही कॉमन फैक्टर। को प्राइम ऐसे नंबर है जैसे 5 हो गया तो अगला नंबर 6, 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5, और 6 का क्या होगा 1 और 6। अब जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे क्या आएगा 1, और जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हो, वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें हमेशा कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, तो जब हमेशा इसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। तो आपसे इसने पता क्या पूछा, कह रहा है एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ इसका बिना देखे सोचे समझे आप क्या कह दोगे, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। चलो आगे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 अगर आपके पेपर में आएगा तो आप हमेशा इसी को करके आना, लेकिन बाय चांस 26 में जो अपोजिट वाला क्वेश्चन है वो दे दो और ऑप्शन में कुछ दे ही ना, तो कैसे करोगे। तो उसने एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, इसका और वाला करते क्योंकि ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ये तो आप देखो जैसे रूट 5 को करना है वैसे रूट 3 है, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर वाला समझाता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूँ। कहता है रूट 2 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर है, इसको पहले बात कहता है इर्रेशनल प्रूफ करो, ठीक है। और फिर आपको पता है क्या कहता है, कहता है हमने रूट 6 इर्रेशनल नंबर दे रखा है आपको, हम कह रहे हैं कि रूट, अब इसमें रूट 6 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी बात बड़े ध्यान समझना। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, पहले लगा दो। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप कहोगे भैया यहाँ a हम मान रहे हैं रूट 2 को और भैया यहाँ हम b मान रहे हैं रूट 3 को, तो a स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब रूट 2 और b मतलब रूट 3, तो स्क्वायर से रूट कटता है 2 बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कटता है 3 बच जाएगा, प्लस 2 रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6। ये पूरा नंबर सॉल्व करके 2 और 3 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में। इसके बाद बड़े ध्यान से समझो, ये वाले क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। अब आपके पास बचा है 5 प्लस 2 रूट 6, इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे भैया इसको हम पी बाई क्यू के बराबर मानेंगे, जहां पर हम कहेंगे पी और क्यू दोनों क्या है अभिषेक, इंटीजर। जहां सिर्फ अगर यहाँ रूट 3 वाला केस होता तो यहाँ पे क्या बोलता कि रूट 3 a बाई बी या p बाई क्यू के बराबर हो, वहां p बाई क्यू को क्या मानता, को प्राइम मानता, वहां पे इंटीजर नहीं मानता।
तो यहाँ पे पी बाई क्यू क्या मानूंगा, इंटीजर मानूंगा और बोलूंगा कि इसे मैं क्या मानता हूँ, रैशनल नंबर मानता हूँ इसे मैं। पी बाई क्यू को मैं इसके पूरा बराबर रख रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, रैशनल है। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा 5 जमा 2 रूट 6 पी बाई क्यू के बराबर है, पहले 5 को भगाऊंगा उधर, तो क्या होगा, पी बाई क्यू माइनस 5 बराबर इधर हो जाएगा 5 क्यू, है ना, इधर क्या हो जाएगा 5 क्यू और बराबर में होगा 2 रूट 6। अब 2 को भी भगा दूंगा, रूट 6 अकेला रह जाएगा और p माइनस 5 क्यू बाय 2 क्यू हो जाएगा। और अब मैं कहूंगा कि भैया ये पूरा नंबर तो रैशनल है क्योंकि मैंने अज्यूम करा है, लेकिन ये इर्रेशनल होता है ना, ये इर्रेशनल होता है और ये रैशनल है। ये रैशनल मैंने अज्यूम करा है, ये इर्रेशनल फैक्ट है। तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि मेरी जो अजम्पशन मैंने मानी है रैशनल वो गलत है। पी और क्यू इंटीजर नहीं होंगे और ये रैशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इर्रेशनल। बस इतना करना है, कर लो ये वाला पार्ट, बस खत्म। अब देखो यहाँ पर हमने 2024 के सारे पेपर कर लिए, 5 सेट थे, 5 के 5 सेट कर लिए।